ओहो, माइक से बोलिए, क्या माइक से बोलिए, मैं बगैर माइक नहीं बोलूंगा। ये लिख के क्या ले आए आप? 4 प्रश्न लिख के लाए थे। अच्छा बोलो। तबीयत खराब रहती है, ठीक है। मतलब क्यों, क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। क्यों और क्या है? ठीक है। गृह क्लेश वगैरह रहता है घर में, और तो घर वालों को भी शक होता है कि पत्नी ने कुछ नहीं करवाया। अच्छा, मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हो? कर लो कर लो कर लो कर लो। वो बन रहा है, लाइव में ले लेगी जी। और बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले तो वही जाओगे जो मैंने लिखा है, मेरे कैमरे ले रहे हैं जी। चलाइए कैमरा। हाँ, और दूसरी बात, घर वालों को पर्चे दे दीजिए, मैं सबको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर सब लोग देख लेंगे। शांत रहिए, पर्चे देखिए। आप पर्ची पे जो लिख के लाए होंगे, मैं बोलूंगा चाहे अच्छा लगे, कह रहा पापा बेटे एक ऐसी चीज और भी है, वो बोलना मत। आप तुम लिख के ले आए हो तो मुझे बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती तो मेरी होगी। हमने लिखा, सुनिए। संपूर्ण परिवार पर चौकी रखी है, तंत्र है, मृत्यु घटना हो रही है, लाभ होगा। स्त्री रिंकी सोनी बेलमा वाली पर गलत आरोप घर वाले लगा रहे हैं कि उसने जादू टोना कराया है। उसने जादू टोना नहीं कराया। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी कहते हैं जब से वो आई है, जब से घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं कहता हूं वो लड़की शुद्ध है, पवित्र है, उसने कोई जादू टोना नहीं कराया। आपने आरोप लगाया कि नहीं लगाया? आपकी पत्नी लगाया कि नहीं लगाया? माइक से बोलिए, माइक दो उनको। महाराज जी आरोप बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन गलत दिशा में हम लोग चले जाते हैं। हमारे यहाँ 2 मौतें हो गई हैं, मतलब 2 नहीं हुई हैं, तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है 8, गिनती में हुई है 7, और वैसे हुई है 4, और उसे हुई है 2। आपके घर में सब परिवार को मिलाकर के 7 मृत्युआं हुई है। मैं सुनाता हूं, सुनिए, यदि गलत हो तो टोक दीजिएगा। नाम बालकृष्ण सोनी, रामाशंकर सोनी, मां का नाम रेखा देवी। 4 से 5 मृत्यु हुई है। भाई सहित मरे, अभी तक सब भोग कर घर में कलेश करते हैं, अशांति पहुंचाते हैं, जिसमें चाचा भी मरे, चाचियां मरी, बहनें मरी, भतीजे मरे, और कौन कौन नहीं मरे, यहां तक कि सब कुछ मरा। सुनो, काली काल का चौंकू खाबीस का चक्कर है। ग्राम बिजना वर्तमान निवासी है। इनकी एक पुत्री कुआं में गिर के मरी थी। पुत्री नहीं मरी। अरे तुम्हारे दादा के भैया की पत्नी कुआं में गिर के मरी। हाँ। और उनका परिवार बिजना में रहता है, दूसरी पत्नी का। हाँ, रहता है। बोलो है ना? हाँ है, रहता है। तो इसी को पंडोकर सरकार कहते हैं। ठीक है, जब बताऊंगा तो सिद्ध करूंगा। बिजना में आपके दादा के दूसरी शाखा की पत्नी की, मतलब चाचा, हाँ चाचा, नहीं सुनो, चाचा की पत्नी पहली वाली कुआं में गिर के मरी, दूसरी शादी हुई, उनके बच्चे बिजना में हैं। वही पुत्राणी के रूप में घर में उदम बचाए हुए। पहली वाली ये है। दूसरा पुत्राणी चाचा रामस्वरूप जी की पत्नी। हाँ, रामस्वरूप जी की पत्नी थी मुन्नी देवी। आप सोच लो, मुन्नी बदनाम हुई रामस्वरूप तेरे लिए। अब बेचारी उसका नाम आ जा रहा है, क्यों बदनाम हो रही है? क्योंकि वो पुत्राणी रूप में है, कि उसको आप लोग पूजा नहीं दे रहे हैं, उसको पलागी नहीं कर रहे हैं, उसको समय पे याद नहीं कर रहे हैं, तो आत्मा तो बिलखेगी। तुम्हारी बिलखती कि नहीं लगती? तुम्हारा बच्चा बहुत तुम्हें पूछता है, तो तुम्हारी उसने हमें भी पाला, हमने उसका दूध पिया। तो बस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको श्राद्ध कराएं, उसके लिए पिंडदान कराएं। नहीं कराने की विधि हो, जो हमारे धर्म ग्रंथ में आता हो, उसकी शांति तो करा सकते हैं, उसको थान तो दे सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी पद्धतियां, ब्राह्मणों से मिल लीजिएगा, और लेकिन माल लगेगा। 500 रुपए आपके जेब में एक 500 का नोट है, जिसका नंबर है 9B52222372। चाहे तुम ढूंढ लो, चाहे तुम ढूंढ लो, चाहे को ढूंढ लो। है क्या? आओ जाइए, लो ये लो, चलो लाइव बोले पंडोकर सरकार की। आज से आपके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। इसके लिए सुबह मिल लीजिएगा, मैं उपाय बता दूंगा। इसी के साथ दरबार समाप्त। कहां से है? कर्नाटक से। कर्नाटक। ये कहां पड़ता है? बेंगलोर, कर्नाटक। अच्छा, मैंने कहा विदेश वाला कर्नाटक। नहीं। आप क्या समस्या लेके, क्या विषय है? सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और पंडोकर सरकार के दरबार के माध्यम से दुनिया सुन रही है। बोले। पत्नी के बीच में केस चल रहा है, 7 साल हो गए हैं, और साथ भी नहीं रह रही है, और झूठे केस किए हैं माता पिता के ऊपर, भाइयों के ऊपर, और तलाक भी नहीं दे रही। बोल रही कि मतलब 50 लाख रुपए करीब दो तो तलाक दूंगी। 50 लाख तुम्हारे पास है? 50 लाख हमारी उतनी और क्षमता नहीं है। तो उससे कह दो आप हमें कोई रख लो, आप ही ले चलो, जब पड़ जाए तब वापस कर देना। नहीं, आप तो पागल हो। कोई बात नहीं, मैंने लिखा, सुनिए। राम इंद्री देवी से तलाक 99-100% होगी। 99-101% तलाक होगा ही। अब तलाक लेगी ही, तलाक होगा ही और तलाक होगी। ठीक है, दोनों शब्दों को इसमें कर दिया। 2 जुलाई सन 2015 में अनुमानित आपकी शादी हुई होगी। कितनी तारीख को शादी हुई? 2 जुलाई 2015। सन 2023 तक तलाक हो जाएगा। 2024 तक पूर्णता खत्म, और राजीनामा और 9 लाख रुपए में निपट जाएगा। और नहीं तो
वो बैठी रहेगी और तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा बाल बांकी भी नहीं होगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, सदमार्ग पर चलिए। गुरुजी, हनुमान जी कहाँ बोल बिना तलाक लिए तो शादी फिर कानूनी पचड़े में फिर से पड़ जाएंगे हम। मैं तो बैठा हूं, माइक रख, तो अपने तरफ से पढ़ ले। चल, दृष्टांत मैं दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू कान खोल के सुन, और तू आंखों से देख नहीं सकता तो कान तो तेरे पास है। नहीं बोले मैं कान से क्यों नहीं देख सकता हूं? तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है इन आंखों देख सको। बोले फिर इसके लिए, बोले आप कृपा कीजिए ना, जब आप सुना रहे हैं तो दिखाने की भी कृपा कीजिए। तो आप ये बात बोलते, लेकिन तब उन्होंने दिव्य दृष्टि दी और तब उन्होंने विराट रूप और विराट कथा को सुन पाए, समझ पाए, और अनेक बार विराट रूप को दिखाना पड़ा, बार बार अपनी दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, लेकिन सभी को नहीं दी। जब मौका पड़ते ही, अवसर पाते ही किसी एक को समझाने के लिए विराट रूप का धारण किया, विराट विषय रखा और विराट विषय बिंदु को गुप्त रहस्य बताते हुए मार्गदर्शन किया, रास्ता निकाला विजय के लिए। अब मैं रास्ता निकाल रहा था, तुमने टोक दिया। अब तो मैं ही भूल गया कि मुझे करना क्या है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भगवान का स्मरण करो, सदमार्ग पर चलो। नहीं बोला ना? आपने सुना मेरी बात को, बैक करिए, रिपीट में जाइए। सदमार्ग पर चलो और भगवान का संकीर्तन करो। हम शादी भी कराएंगे और दुष्ट को दूर भी करेंगे, दुष्ट कोई भी हो, क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज पंडों का सरकार दुष्ट भंजन है, राक्षसों को विनाश करते हैं, कुबुद्धि को नष्ट करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है और उनको माता भगवती सीता जी मैया के द्वारा प्राप्त हैं और माता सीता मैया ने उनको शक्ति दी जो उनकी दाता थी, और हनुमान जी के पास समायत हैं, वही दाता तुमको देंगे जिनके पास रखी हुई है आशीर्वाद।